तो चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत का कब्जा और चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम जीत गई है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया है और भारत को फाइनल में मिला था 252 रन का टारगेट। तो एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि भारतीय टीम जीत गई है और रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 76 रन, श्रेयस अय्यर ने 48 रन बनाए हैं और शुभमन गिल ने 31 रन बनाए हैं। 12 साल बाद भारतीय टीम फिर से चैंपियन बन गई है। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 76 रन बनाए हैं। और हमारे साथ में 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। राजीव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं, और साथ ही हमारे साथ में रॉबिन सिंह जुड़ गए हैं, जूनियर पूर्व क्रिकेटर है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि फाइनली भारतीय टीम मैच जीत गई है। हालांकि बीच में मुझे लगा थोड़ी सी धड़कनें सबकी न हुई कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फाइनली टीम इंडिया जीत गई है। कैसा लग रहा है? बिल्कुल, और 2024 के बाद अब 2025 बैक टू बैक 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स हम जीतने में कामयाब रहे और ये बहुत बड़ा देखिए अचीवमेंट है, क्योंकि 2013 में हम आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे। 2017 के फाइनल में हम जरूर पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान ने हमें हरा दिया था। अब ये एक बहुत बड़ा दिन भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय कप्तान के लिए भी, क्योंकि बैक टू बैक 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतना बहुत बड़ी बात है। महेंद्र सिंह धोनी ने इससे पहले ये कारनामा किया था, अब रोहित शर्मा ने कारनामा कर दिखाया अमन। और ये देखिए सेलिब्रेशन होगा, पूरा देश आज सेलिब्रेट करेगा, जश्न मनाएगा, क्योंकि देखिए ये वर्ल्ड कप के बाद और देखिए ना तस्वीरें भी सामने आने लगी। देखिए ये तस्वीरें, देखिए सड़कों पर लोग उतर गए और देखिए आतिशबाजी तो होगी, साथ ही नाचना गाना भी शुरू हो गया। बिल्कुल, 2011 जैसी तस्वीर नजर आ रही है जब पूरा बॉलीवुड मुंबई में उतर आया था, जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। तो वैसे ही अभी माहौल बनना शुरू हो जाएगा मन थोड़ी देर में। अगर आप देखेंगे अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आना शुरू होंगी वो कुछ इसी तरह की होंगी। सेलिब्रेशन होगा, ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इतना बड़ा टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप के बाद दूसरा बड़ा टूर्नामेंट जिसमें आईसीसी रैंकिंग की 8 बड़ी टीमें खेलती हैं, यानी टॉप 8 रैंक्स टीम खेलती हैं। और अगर आप इस टूर्नामेंट में चैंपियन बन के उभर रहे हैं तो फिर बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली होगी। रॉबिन भाई को भी चर्चा में ले लेते हैं। रॉबिन भाई थोड़ा तो स्माइल मारिए, मुस्कुराइए कि हम चैंपियन हो गए यार। नहीं, बहुत बढ़िया जीत है। और जैसा हम कह रहे थे कि टारगेट बहुत लग नहीं रहा था। मैंने शुरू में जब बोला था कि अगर रोहित शर्मा अगर 10 ओवर कैच कर लेते हैं तो भारत के लिए ये मैच जीतना आसान हो जाएगा। और बाद में हालांकि बीच में थोड़ा एक बार लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि जब स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे तो बैट्समैन उस तरीके से नहीं खेल पा रहे थे, काफ़ी दबाव में आ गए थे। लेकिन एक बहुत बड़ी विक्ट्री है भारत के लिए। लेकिन राजीव जी क्या लगता है, मतलब अगर मैं सही हूं तो 2000 में न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने थे और तब न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की थी और मतलब सब लोग यही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमें फाइनल जीतना भी है और जो 25 साल पहले हम हारे थे उसका बदला भी लेना। और बदला भी बिल्कुल, देखिए सिचुएशन भी लगभग वैसी हो गई थी। बस फर्क क्या था, तब के क्रिस क्रेन्स बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने शतक लगा दिया था न्यूजीलैंड के लिए और एक हारा हुआ मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया। यहाँ पर हालांकि भारत अब बैटिंग कर रहा था, रन चेस कर रहा था और बहुत ही कैलकुलेटिव रन चेस था मुझे लग रहा है। और हम और अभिनव बात भी कर रहे थे कि रोहित शर्मा का आज बैट चलेगा और पहले 10 ओवर हमने विकेट नहीं अगर गिरने दिया तो फिर हम टूर्नामेंट जीत के ही लौटेंगे। और एग्जैक्टली अगर आप देखें वही हुआ। पहली बार इस टूर्नामेंट में ओपनिंग विकेट पे शतकीय साझेदारी और ये देखिए बधाई बताता शुरू हो गया। अब बधाइयों का तांता भी लगना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत की बधाई दे दी है और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट सामने आ जाएगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। ऐतिहासिक विजय, चैंपियंस का अभिनंदन, देशवासियों को हार्दिक बधाई। चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर विजय के रंगों से त्योहारों का बेला और अधिक रंगमय उल्लासमय बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी पर देश को गर्व है। आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु अनंत मंगल कामनाएं। तो सर क्या लग रहा है, मतलब होली की जो खुशियां थी वो अब डबल हो गई हैं, क्योंकि होली के रंग में मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया, वो कह रहे हैं कि होली के जो रंग थे और जो खुशियां थी वो अब डबल हो गई हैं। बिल्कुल, और क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी ये खुशी की खबर है, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट फैंस लगे हुए थे कि नहीं भारत ही जीतेगा, इंडिया जीतेगा ये मैच, और जिस तरह से भारत ने अपना प्रदर्शन जारी रखा इस पूरे टूर्नामेंट में, क्योंकि एक भी मैच वो इस टूर्नामेंट में नहीं हारे हैं, लगातार जीतते गए हैं, चाहे वो चेज करना हो, चाहे वो पहले बैटिंग की हो, लेकिन बहुत ही बढ़िया विक्ट्री रही है। राजीव जी, लेकिन बीच में हमने देखा कि मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा हो गया था, तो सांसें थोड़ी सी थम गई थी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। आप तो क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्या लग रहा था उस वक्त भी उम्मीद थी कि टीम इंडिया जीतेगी? देखिए अमन, अगर फाइनल मैच है तो थोड़ा तो लड़ाई होनी चाहिए ना, आखिरी ओवर तक मैच। देखिए हम बात कर ही रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत की बधाई दे दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके
सभी को बधाई दी है और साथ ही खुशी भी जाहिर की है और चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया को बधाई। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि पीएम की बधाई आ जाएगी क्योंकि हम देखते हैं कि ना सिर्फ पूरे भारत में सेलिब्रेशन होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी अपनी मौजूदगी और अपनी खुशी अलग से जाहिर करते हैं। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, और ये देखिए बहुत बड़ी जीत है जो हम बार बार लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब इस टूर्नामेंट में हम खेलने गए तो बहुत से खिलाड़ियों का फॉर्म अच्छा नहीं था। हालांकि इंग्लैंड को हम 3-0 से हरा के गए, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जो हारे थे तो आपको याद होगा तमाम नियम बदले गए, ये कहा गया खिलाड़ी फैमिली लेके नहीं जाएंगे और तमाम क्रिटिसिज्म का एक दौर चल रहा था भारतीय टीम के लिए। और हमेशा कहते हैं ना कि जब आपको बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही हो तो आप उसका जवाब मैदान के अंदर दें, और एग्जैक्टली भारतीय टीम ने वही किया। और देखिए सेलिब्रेशन तो मुझे लग रहा है हमारे पीछे भी दिखना शुरू हो गया है धीरे धीरे। हाँ। और ये सेलिब्रेशन का जो दौर है चलता रहेगा। क्रिकेट में भी बात करते रहेंगे, लेकिन अमन क्योंकि ये तस्वीरें लग रहा है मुझे बार बार दिखाती रहेंगे आप। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो से सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी हमारे साथ में कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं, साथ ही हैदर भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले हैदर, मैं आपके पास में आऊंगी, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बैक टू बैक इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उससे पहले भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता था। तो जाहिर है कि भारतीय लोगों में इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी है। और जिस तरह से भारतीय टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में शुरू से खेली, लग ही रहा था कि भारतीय टीम को इस चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, भारतीय टीम को चैंपियंस का चैंपियन माना जा रहा था। और आज फाइनल मैच में भारतीय टीम ने वो ट्रॉफी साबित कर भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया। अब चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं, आलोक भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और अमित गंजू भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपके पास में आऊंगी, तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है, आपके पीछे सेलिब्रेशन हो रहा है, जरा बातचीत कीजिए उनसे। अमित, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, आलोक के पास में चलते हैं। आलोक, कैसी तस्वीरें आपके पास, कितना उत्साह? देखिए उत्साह बहुत ज्यादा है और इस मौके पर शेर याद आ रहा है कि कभी बॉलिंग कभी कैचिंग का मजा लेते हैं, हम तो भारत की बैटिंग का मजा लेते हैं। और क्या शानदार प्रदर्शन, अभिजीत भारत की टीम आज चैंपियंस ट्रॉफी उठा चुकी है, जीत चुकी है। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज 12 साल बाद इंडिया दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। लगातार जिस तरह से भारतीय टीम लगातार मैच जीतती रही और एक भी मैच नहीं हारा, क्या कहेंगे? हमारी टीम अपराजेय रही इस टूर्नामेंट में। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने 12 साल बाद जीत दिलाया, हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, जिस तरह से रोहित शर्मा के ऊपर तमाम नेताओं ने कहा कि वो थोड़ा हेल्दी हो गए हैं, लेकिन जिस तरह की पारी आज रोहित शर्मा ने खेली है, क्या कहेंगे आप? रोहित शर्मा की बैटिंग काबिले तारीफ थी और उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की है। जैसा कि उनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा था, वो उन्होंने गलत साबित आज की जो बैटिंग थी वो रोहित शर्मा के नाम रही है। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, मैं देख पा रही हूँ आपके आसपास आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है, कितनी खुशी, कितना जश्न? बिल्कुल, देखिए आतिशबाजी यहाँ पर लगातार हो रही है और आप देखिए लगातार यहाँ पर बम छूट रहे हैं, यानी कि होली में दिवाली का यहाँ पर नजारा दिख रहा है, क्योंकि ये विश्वनाथ की काशी है जहाँ पर सुबह से ही पूजा हो रही है। हम लोगों से बात भी करेंगे। फिलहाल आतिशबाजी हो रही है और आतिशबाजी के बीच में पहले आपको आतिशबाजी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए शानदार और जो खुशी ऐसी है इंडियंस की कि उनको शब्दों में बयां कर पाना भी मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार किया। और राजीव जी, मुझे लगता है सालों हमने इंतजार किया इस ट्रॉफी के लिए। वर्ल्ड कप तो इसने जीत चुका था, जो चैंपियनशिप कप था 2023 का, इन्हें ऑस्ट्रेलिया से बदला ले चुका है पहले ही। ये आज जो मैच जीती है, ये तो इनका एक वो था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से जीत के इन्होंने कप जीत चुका था। हाँ, आप लोगों को पूरी उम्मीद थी कि लगातार बीच में मैच बच जाएगा। कहीं कहीं लग रहा था, लेकिन इंडिया के ऊपर पूरा भरोसा है हम लोग को। इंडिया के ऊपर पूरा भरोसा था आप लोगों को? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को पता था जीतेगी। आपको लगा था जीतेगी? जी बहुत लगा था ना जीतेगी? एकदम जीते थे, बट रोहित शर्मा जैसे आउट हुए थोड़ा हम लोग को डर लगा, मगर उसके बाद कॉन्फिडेंस आया कि ये पूरी मैच जीत जाएंगे लोग। कॉन्फिडेंस आ गया था? बिल्कुल सर, जब तक हार्दिक पांड्या देख क्रीज पे तब तक पूरा भरोसा इंडिया ही जीते। साथ में जुड़े हुए हैं अश्विनी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी, तस्वीरें आप दिखाइए, आपके आसपास कैसी तस्वीरें हैं? देखिए, हम इस समय खड़े हैं मेजर जनरल बिपिन रावत पार्क में खड़े हैं। किले की तलहटी में बना हुआ है।
आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल, हजारों की संख्या में भारतीय प्रशंसक यहाँ पर खुशी से झूम उठे हैं। यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगी गई थी जहाँ से पूरा मैच देखा गया और जैसे ही भारत के बल्लेबाज ने विनिंग शॉट लगाया, इसके बाद यहाँ के जो प्रशंसक थे वो झूम उठे। यहाँ पर पार्टिबाजी छोड़ी गई है। तमाम हमारे प्रशंसक बात कर लेते हैं हम। आज का दिन भाई साहब आप बताइए, हेमंत भाई, कैसा दिन रहा और कितना आपने बेसब्री से इंतजार किया था? आज हम जब मैच देखने के लिए प्रारंभ से बैठे तो मैच की एक एक बॉल, जिस प्रकार से भारतीय टीम पूरी एक एक प्लेयर, एक एक खिलाड़ी, हर खिलाड़ी ने अपना अपना योगदान दिया और निश्चित रूप से पूरा मैच में हम सभी दर्शकों ने आनंद भी लिया। और जब जीते जब हम, तो उसमें देख सकते हैं कि हर प्लेयर की, हर खिलाड़ी की कुछ ना कुछ योगदान है और भारत की ये जीत निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जीत है और हम सब लोग यहाँ पर आज जश्न मना रहे हैं। अभी लगा कि मैच नहीं जीत पाएंगे, लगा भी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं लगा, कभी लगा मैच बिल्कुल जीतेगी। रोहित शर्मा जी ने आज बढ़िया पारी खेली है हमारे आज। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ हमारे सहयोगी अश्विनी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जश्न, लोग सड़कों पर उतरकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और आतिशबाजी भी हो रही है। अलग अलग तरीके से लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव जी, मतलब तस्वीरें आपने देखी, खुशी और मुझे लग रहा है दोगुना बढ़ गई है। देखिए मैं बहुत सालों से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ और ये एक आदत सी अब पड़ गई है लग रहा है। 2011 में हम सब ने कवर किया था जब वर्ल्ड कप जीते, फिर 13 में मैं इंग्लैंड में था जब चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती थी और वो भी बड़ा क्लोज मैच था जब धोनी की कप्तानी में हमने जीता। और अब 12 साल के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता और इससे ठीक पहले 2024 में हमने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो देखिए जब आप बैक टू बैक जीतते ना तो आदत पड़ जानी चाहिए जश्न मनाने की। यहाँ फाइनल मैच आ रहा है, जीत ही जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस हमारे खिलाड़ी दे रहे हैं, हमारा कप्तान दे रहा है और जिस तरह से एक टीम की तरह हमने परफॉर्म किया है वो बहुत कम टीमों में देखने को मिलता है। बैक टू बैक जाके मैच जीतना और एक भी मैच ना हारे बिना आप टूर्नामेंट जीते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्रेडिट है भारत के लिए। और इस बार मुझे लग रहा है एक रिकॉर्ड बन गया कि टॉस हम सारे हार गए हैं लेकिन मैच हम सारे जीत गए। मैच सारे जीते हैं और सबसे बड़ी बात जैसे राजीव ने कहा कि बिना हारे पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारे हैं और फाइनल तक खेल करके फाइनल जीता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 12 साल बाद चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी जीत है भारत के लिए। और एक रॉबिन भाई हमेशा कहते हैं ना कि एक जब भी क्रिकेट में आप जीते हो तो लगता है कि एक खिलाड़ी ने मैच जिता दिया, या कोई एक ऐसा होता है ना, पता हर मैच में विराट छा गए या रोहित छा गए, हर मैच में आपको डिफरेंट हीरोज मिले। तो आप देखो 5 मैच, पहले मैच में शुभमन गिल ने बना दिया, अगले में विराट ने बनाया, फिर एक में अक्षर पटेल आके जिता जाते हैं, फिर एक में श्रेयस अय्यर, आज देखिए रोहित शर्मा फाइनल में। तो ये जब तक एक टीम के तौर पर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते तब तक आप टूर्नामेंट तक नहीं जा सकते। जब एक या 2 खिलाड़ी अच्छा करते तो आप 1-2 मैच जीतते हैं, लेकिन पूरी टीम अच्छा करती है तभी आप टूर्नामेंट जीतते हैं। लेकिन आज का मैच क्या लगता है किसके नाम रहा? क्योंकि ऐसी कई जगह पर बातें हो रही थी कि आज का मैच शुभमन गिल और रोहित शर्मा के नाम रहा। इस बात से सहमत हैं आप? देखिए मेरे लिए तो जो स्पिनर थे, जो जहां से 11 से और 40 ओवर तक हमारे स्पिनर ने गेंदबाजी की, हमने सिर्फ 103 रन बना दिया न्यूजीलैंड को। मुझे लग रहा है वहां से मैच पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ गया था, क्योंकि वहां से 25-30 रन एक्स्ट्रा अगर बना लेता भारत तो मुझे लग रहा है बहुत तकलीफ हो सकती थी भारत को रन चेज में। लेकिन पूरे हमारे स्पिनर्स ने कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की और इसी वजह से हम चैंपियन बनने में कामयाब रहे। क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ज्वाला जी सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर और बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो उम्मीद हम कर रहे थे, भारत में रह रहे जो क्रिकेट प्रेमी थे, यहाँ पर हवन यज्ञ पूजा सब हो रहा था, वो जो दुआएं थी वो आज रंग लाई है। बिल्कुल, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। हम लगातार 2 आईसीसी ट्रॉफी जीतने में सफल रहे और जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने हमको हमारे घर पे हराया था 3-0 से, और आज हमने उनको आईसीसी ट्रॉफी यानी चैंपियंस ट्रॉफी में धूल छटाया फाइनल में, तो ये एक बदला भी है और भारत के लिए एक बड़ी जीत है। और काफी टाइम से बोला जा रहा था कि इंडिया आईसीसी ट्रॉफीज में अच्छा नहीं करता है और अभी टेस्ट सीरीज में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये जीत हम सबके लिए, जो अभी हम टेस्ट सीरीज हम अच्छा नहीं किए और अभी हम ये जो टूर्नामेंट जीते, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जीत है और हम सबके लिए गर्व का क्षण है। ज्वाला भाई, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा ने आज बैटिंग करी और जो स्टार्ट दिया था, आपको लग रहा है वो बहुत डिसाइसिव था एक ऐसे ट्रैक पे जहां पे थोड़ा सा बॉल स्पिन कर रहा था, बहुत रुक के आ रहा था और शायद शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने जब वो ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेटमेंट दिया था कि कौन होता है डिसाइड करने वाला हमारा करियर, हम अपना करियर खुद डिसाइड करेंगे, हम अपनी
बोलते हैं हमारे डिसीजंस हम अपने हिसाब से लेंगे। मुझे लगता है वहां से उन्होंने अपने गेम पे काफी काम किया है और बीच में उनके बहुत सारे तस्वीरें और वीडियोस भी आ रहे थे किस तरीके से फिटनेस पे कर रहे हैं। तो जिस तरीके से वहां से उन्होंने बाउंस बैक किया और लगातार अटैकिंग क्रिकेट जो खेलते आ रहे हैं, आज भी उन्होंने वही दिखाया। क्योंकि मुझे लगता है उनका जो शुरू का जो मोड था, अटैकिंग मोड था, उसके वजह से मुझे लगता है कि जो लास्ट में जो हमारा जो टारगेट था काफी बहुत आसान हो गया। और विकेट भी अगर आप देखेंगे तो टर्न कर रहा था, आप लेफ्ट आर्म स्पिनर जो डाल रहे थे काफी ड्रिफ्ट और टर्न भी कर रहा था, लेकिन उनका जो मोड था और जिस तरीके से उन्होंने एक हमला किया न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर, मुझे लगता है उनका मोरल काफी डाउन हो गया। और मुझे लगता है रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को काफी श्रेय देना चाहिए इस मैच के लिए। ज्वाला जी, आज आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन रहा? यस, आई थिंक रोहित शर्मा, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जो इनिंग थी वो बहुत ही क्रूशल थी। अगर शुरू में हमारे 1 या 2 विकेट जल्दी गिर जाते, हम 50 पे 1 या 2 हो जाते, तो मुझे लगता है लास्ट में जो मैच चल रहा था 30 बॉल 30 या ये इस तरह का स्कोर वो नहीं आता, और शायद बहुत बड़ा अंतर होता और शायद हमको बहुत मुश्किल होती चेस करने के लिए। तो मुझे लगता है रोहित शर्मा का जो एग्रेसिव अप्रोच था, जैसे वो खेलते हैं, जैसे हम उनको जानते हैं, मुझे लगता है अगर बल्लेबाजी में देखेंगे तो उनका काफी बड़ा योगदान था। बट अगेन अगर मैं गेंदबाजी में देखूं तो मुझे लगता है जो स्पिनर्स ने काम किया उससे भी हमारी राहें काफी आसान हो गई। यानी कई सारे फैक्टर रहे आज जीत के। शिव कुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं आगरा से। शिव कुमार, ताज नगरी में कैसी खुशियां? बिल्कुल, ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो ताजनगरी आगरा के ये क्रिकेट फील्ड है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनमें जोश और उत्साह एक बार को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर। आप बताइए, आज कितने खुश हैं आप? हम तो इतने खुश हैं कि किसी कोई कल्पना नहीं है। आज भारत जीता है, इससे बड़ी कोई खुशी की चीज नहीं है। आप बताइए कितने खुश नजर आ रहे हैं? भैया इतनी खुशी है हमें कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम एक जंग जीत कर आए हैं और हिंदुस्तान के हिंदू हम हमेशा आगे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। जो बीत था वो बीत गया। भारत को इस तरीके से दी जाएगी कि जय हिंद जय भारत हमेशा कहलाई जाएगी। आप बताइए, आप कितने खुश हैं? इंडिया क्रिकेट टीम से बहुत खुश है और बहुत स्ट्रांग है हमारी टीम दुनिया में। इससे अलावा हमें कोई खुशी भी नहीं है। हम 5 साल बाद, हाँ भैया इधर लगा दो, इधर वंदे मातरम, वंदे तो ताज नगरी आगरा से आप तस्वीरें देख रहे थे। हर तरफ खुशियां है, उल्लास है, लोग जश्न मना रहे हैं। और हैदर के पास चलते हैं, न्यूज रूम से हैदर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हैदर, आप तो डे 1 से ही देख रहे थे और बिल्कुल न्यूज रूम में यही बातें होती थी कि इस बार जो ट्रॉफी है वो हमारे नाम होगी, यानी जो आप कह रहे थे उस दिन वो आज सच हो गया। जी बिल्कुल अमन, हम लोग जिस तरह से जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है और तब से हम लोग न्यूज़ रूम में इस मैच को लेकर चर्चा करते रहते थे। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लगातार हमारी चर्चा होती रहती थी और हमें यही लगता था कि चैंपियंस ट्रॉफी हम ही जीतेंगे, क्योंकि भारतीय टीम पूरी तरह से चैंपियन टीम शुरू से ही नज़र आ रही थी। आप ये देखिए, विराट कोहली वो एक मैच में चल जाते हैं, शुभमन गिल एक मैच में चल जाते हैं, किसी मैच में श्रेयस अय्यर चल जाते हैं, किसी मैच में केएल राहुल चल जाते हैं और आज फाइनल में रोहित शर्मा चल जाते हैं। तो पूरी तरह से इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने एक टीम की तरह से प्रदर्शन किया है, जो यही वजह है कि इसी वजह से भारतीय टीम आज चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीत पाई है। चाहे आप बॉलरों को देखें, वरुण चक्रवर्ती जब आते हैं आज बॉलिंग कराने तो वो न्यूजीलैंड का पहला विकेट लेते हैं और उसके बाद जब कुलदीप यादव आते हैं तो वो उन दोनों बल्लेबाजों को आउट करते हैं जो न्यूजीलैंड के अभी तक फॉर्म में चल रहे थे, रचिन और विलियम्स को। तो आप ये देखिए कि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों में की भी मिलीजुली प्रदर्शन रहा, उसकी वजह से न्यूजीलैंड को हम कम स्कोर पर रोक पाए। उसके बाद जब भारतीय बल्लेबाजी आई, रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, 105 रन पे भारत का पहला विकेट गिरा। वहां पर उस पहली पार्टनरशिप ने भारत की जीत की नींव रख दी थी। उसके बाद जब भारत के शुभमन गिल आउट हुए और उसके बाद विराट कोहली आउट हुए, फिर श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ पारी खेली, उन्होंने शानदार 48 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद अब केएल राहुल भी नॉट आउट गए हैं 34 रन पे। तो पूरी तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन एक शानदार प्रदर्शन रहा, मिला जुला प्रदर्शन रहा। इसलिए इस मैच का श्रेय सिर्फ रोहित शर्मा को नहीं दिया जाना चाहिए, इस मैच का श्रेय पूरी टीम को दिया जाना चाहिए कि पूरी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, इसी वजह से भारतीय टीम ये मैच जीत पाई है।
बिल्कुल राजीव जी, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि पूरी टीम को ही इसका क्रेडिट जाता है। और इस बार मतलब इंडियंस डे वन से ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, मतलब जिस तरह से इंडियन टीम का परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद में जब भी हम मैच जीतते थे हर बार ये होता था कि इस बार तो ट्रॉफी भारत में ही आएगी। देखिए आना चाहिए भी था, क्योंकि दुबई में ये टूर्नामेंट चल रहा था और दुबई की पिच को देखते हुए जो स्क्वाड चुना गया था, मुझे तो लग रहा है सबसे पहले तारीफ यहाँ पे अजीत अगरकर एंड कंपनी की करनी चाहिए, जो इतना अच्छा स्क्वाड चुना उन्होंने। 5 स्पिनर लेके जब गए थे तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, यार इतने ढेर सारे स्पिनर ले जाके हम क्या करेंगे वहाँ पे। बट एक्चुअली आज देखें जब टूर्नामेंट खत्म हो गया है तो वही स्पिनर, वो 4 स्पिनर ही इस टूर्नामेंट के भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी जान रहे उनके गेंदबाजी के। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन का टाइम है और भारतीय क्रिकेट की सक्सेस का टाइम है, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं मैदान के बाहर, उसको अमली जामा पहनाने का काम जो है मैदान के अंदर हो रहा है। सर, न्यूजीलैंड की टीम को काफी ज्यादा पावरफुल टीम कहते हैं, काफी कहते हैं कि मजबूत टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ तो आपको लग रहा था कि चैलेंजिंग रहने वाला है या कोई बड़ी चुनौती होने वाली, या आप भी कॉन्फिडेंट थे कि नहीं इस बार तो हम ही जीतने वाले? नहीं, मुझे लग रहा था कि हम लोग चैंपियन बनेंगे। भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही थी शुरुआत से, और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह का विकेट था जहां पर स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, और 4 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ हम खेल रहे थे। शायद पहली बहुत कम होता होगा ऐसा कि जब 4 स्पिनर के साथ खेलते हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ। और भारतीय जो टीम मैनेजमेंट था उनको ये आइडिया था कि जो 4 स्पिनर के साथ अगर हम खेलेंगे तो इस विकेट पर रन बनाना आसान नहीं होगा अपोजिशन टीम को। और आज न्यूजीलैंड ने जो है थोड़ा जो गड़बड़ की वो ये थी कि वो एक स्पिनर और एक्स्ट्रा खिला सकते थे। उन्होंने एक मीडियम पेसर खिलाया, कहीं अगर वो ईस्ट सोडी को खिलाते तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा स्पिनर उनको मिलता तो उसमें उनको थोड़ा सा मुकाबले में आ सकते थे भारतीय टीम के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होती है तभी टीम हारती है, और क्रिकेट एक टीम गेम है। अगर देखा जाए तो ओवरऑल भारतीय क्रिकेट टीम की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी टीम ने कहीं ना कहीं कभी किसी ने अपना क्रिकेट में योगदान दिया और इस टूर्नामेंट में जो विजयी बने। न्यूजीलैंड की गलती को लेकर भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन हमारे साथ में कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अश्विनी के पास में चलते हैं। अश्विनी, जरा बातचीत कीजिए आप उन लोगों से कि कितनी खुशी है, कैसे उत्साह और कैसे मना रहे हैं जश्न? बिल्कुल, हम बात करते हैं प्रशंसकों से। सबसे पहले हमारे साथ एक कैसे प्रशंसक खड़े हैं जो खुद इंडिया टीम की जर्सी पहने हुए हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम राज कुशवाहा है। राज, बताओ कितना बेसब्री से इंतजार था, ये जब जर्सी पहने तो क्या लगा कि यही जीतेगी? बिल्कुल, मेरे को पूरा विश्वास था कि आज हम ये चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी है वो उठा के ले जाएंगे। ये जो ट्रॉफी हम जो 12 साल बाद लेके जा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो अपनी इंडियन क्रिकेट टीम और देश को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ। और हमारी जो 19 नवंबर वाली जो हार थी उस पर दूसरा मलहम है जो आज लगा है, उसके लिए मैं हाँ ये बताओ भाई, जब 252 रन बने, 252 का टारगेट मिला भारतीय टीम को, तो लगा कि उस पिच पर यहाँ पे काफी स्पिन ट्रैक है, काफी बॉल घूमती है, तो लगा कि आसान से चेज हो जाएगा? ये मुझको तो लगा था कि आसानी से चेस हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से रोहित शर्मा मैच को आगे बढ़ा रहे थे, लग रहा था कि बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब स्पिन की बारी आई तो थोड़ा सा मैच रुका, लेकिन इस हिसाब से इंडिया अपनी जीती। पूरे इंडिया टीम को बधाई देना चाहता हूँ और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जैसे सीमा हैदर डायरेक्ट इंडिया नहीं आई थी, दुबई से आई थी, वैसे ही पाकिस्तान की ट्रॉफी दुबई से इंडिया आई है। हमारा गजेंद्र पाल। कितना खुश हो? हम बहुत खुश हैं भाई। क्या बात कही भाई? बहुत बढ़िया, मतलब इन्होंने ऐसी जो बात कर दी ना कि हम लोग मतलब सोच ही वही रहे थे। मैं बस टीम इंडिया के लिए यही कहना चाहता हूँ, वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के हमारे साथ तमाम और भी लोग हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्या कहोगे? अब जश्न तो मनाना है ना, होली भी आ गई है तो दूसरी होली मना लो आज। ये होली के पहले हमारी दिवाली हुई है, जिस तरह भारतीय टीम होली की जो खुशियां थी वो डबल हो गई है। चलिए अब लखनऊ चलते हैं। आलोक शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आलोक, जरा तस्वीरें आप अपने आसपास दिखाइए। मैं पहले भी देख रही थी आपके आसपास जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा रोचक है, क्योंकि लोग जश्न मना रहे। तो महादेव से जो अर्जी लेकर पहुंचे थे श्रद्धालु, महादेव ने सुन ली उनकी प्रार्थना। बिल्कुल, देखिए इस वक्त काशी में सुबह पूजा अर्चना हुई और शाम को आतिशबाजी, और ये देखिए भांगड़ा हो रहा है इस वक्त। यहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और यही तो जश्न है। जब टीम इंडिया जीतती है तो पूरे देश को जश्न होता है। और हम लोगों से बात भी कर लेते हैं, उनका
जीतेगी या न्यूजीलैंड का बदला लेगी या फिर बीच में तो ये वाराणसी की धरती है जहां पर कोई भी खुशी हो। सबसे पहले महादेव को यहाँ लोग याद करते हैं। राजीव जी, अब चलते चलते मतलब अब वक्त काफी कम बच गया है, तो अब हम न्यूजीलैंड की टीम का भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। क्या ओवर कॉन्फिडेंट आपको नजर आई, जैसे कि सर ने कहा कि मौका था, मुकाबला और ज्यादा रोचक और कड़ा हो सकता था? देखिए, मुझे लग रहा है कि लैक ऑफ स्पिनर एक बड़ी चीज़ थी। उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स की कमी थी और भारत अगर आज जीता है, ये पूरा टूर्नामेंट देखिए डोमिनेट किया उनके स्पिनर्स ने। 4 स्पिनर खिलाए गए सारे मैच में, अगर आप पहला मैच छोड़ दें, और सभी में भारतीय स्पिनर्स ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और बाकी की टीमें जो थी वो शायद मुझे लग रहा है दुबई हो या पाकिस्तान के पीछे हो, पढ़ना भूल गए थे कि किस पिच पे हम मैच खेलने जा रहे हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह थी कि भारत ने पहले से भाप लिया था कि हमें ऐसी पिचेस मिलने वाली हैं, और इसी वजह से देखिए हम चैंपियन हैं आज। और पूरा क्रेडिट, जैसा कि मैंने पहले कहा, सिलेक्टर्स और पूरी टीम मैनेजमेंट को जाता है। सर, पिच को लेकर बहुत चर्चा हुई इस बार की ये पिच काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकती है किसी टीम के लिए, किसी टीम के लिए आसान भी। यानी कि ये भी कहा जा रहा था कि टीम इंडिया पहले भी उस पिच पर खेल चुकी है, तो क्या उसका भी फायदा आप देख रहे हैं? देखिए, पिच जो है स्पिनर्स को हेल्पफुल थी, मीडियम पेसर को उतना हेल्प नहीं कर रही थी। थोड़ा बहुत मीडियम पेसर अपनी एबिलिटी के से विकेट निकाल रहे थे। बैट्समैन अगर मीडियम पेसर को खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, तो आसान था बैटिंग करना, लेकिन स्पिनर के सामने थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि रोज मैच हो रहे हैं और जहाँ भी देखा गया बिल्कुल ड्राई विकेट थी। तो ऐसी विकेट पर यही होता है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलनी ही है। तो भारतीय टीम ने बड़े अच्छा रणनीति के तहत अपने चारों स्पिनरों को खिलाया, और वो चारों स्पिनरों ने उनको परफॉर्म करके दिया, और उसके बाद जिस तरह का रिजल्ट आप देख रहे हो, आज चैंपियंस ट्रॉफी को जीते। राजीव जी, जाते जाते अपनी खुशी कैसे जाहिर करेंगे? देखिए, यहाँ पे ढोल होता है, डांस वांस कर लिया जाता है, लेकिन ढोल तो है नहीं है। बहरहाल देखिए, चेहरे की मुस्कुराहट बता देती है आपकी कि आप कितना बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, आपके देश के लिए। और देखिए, बैक टू बैक मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर किसी भी देश के क्रिकेट का जो ग्राफ है उसको मापना है, तो आप ICC टूर्नामेंट जीतना शुरू करें। और 2024 में T20 वर्ल्ड कप और 25 में हमने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, बारी 27 की है। क्या पता 27 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते और हम एक रिकॉर्ड बना दें कि लगातार 3 ICC ट्रॉफी हमने जीता है। सर, आप अपनी खुशी कैसे जाहिर करेंगे? और एक माइंडसेट को लेकर भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। अक्सर हम मतलब लोग ये कहते हैं कि बाकी सारे मैच तो टीम इंडिया बहुत आसानी से जीत जाती है, लेकिन फाइनल में कभी कभी हमें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो बात भी आज गलत साबित हो गई। नहीं, देखिए, खुशी जो जाहिर करने की बात कर रहे हैं, देखिए क्रिकेट फैंस जिस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हैं, ढोल धमाके के साथ डांस कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से जिस तरह से वो कर रहे हैं। हम लोग तो खुशी है, महसूस है, करते ही हैं, लेकिन जो क्रिकेट फैंस है भारत के, उनका देखते ही बनता है कि किस तरह से वो ढोल पे डांस कर रहे हैं। उनमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और ढोल धमाके के साथ, फूल झड़ियों के साथ, यही सेलिब्रेशन है। और सिर्फ क्रिकेट ही होता है, मतलब एक क्रिकेट है कि हम जाति धर्म सब कुछ भूल जाते हैं, हम पूरा इंडिया इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद में सिर्फ सेलिब्रेशन कि बस टीम इंडिया जीत जाए, और जो खुशी होती है वो हर किसी के चेहरे पर दिखाई देती है। चलिए एक बार फिर से आगरा चलते हैं। शिव कुमार हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। आगरा, जरा शिव कुमार, जरा तस्वीरें आप दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ लगातार जो है क्रिकेट फैंस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बड़ी टीवी स्क्रीन भी लगाई गई थी, और बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर उत्साह है। आप बताइए, कितना उत्साह यहाँ पर है? लोगों में इतना उत्साह है कि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, और बस टीवी के सामने बैठे हुए हैं। जिस तरीके से सन 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने हमें मात दी थी, उसका बदला आज थोड़ा हमने लिया है। अब देखते हैं। आप बताइए, आप किस तरीके से खुशी मना रहे हैं? भाई साहब, हम तो इसके लिए खुशी मना रहे हैं कि हमारी इंडिया टीम जीती। हम इससे बढ़िया हमारे लिए कोई बात नहीं है। आप बताइए, आप किस तरीके से यहाँ पर खुशी मना रहे हैं? भैया, हमें इतनी खुशी है, आप हम सब लोगों को जीत में, हमें भारत हमारा जीता है, तो हम अपने भारत के लिए लोग हमसे जो हो सकता है वो अपनी भारत माता के लिए, पृथ्वी के लिए करेंगे। और इस भारत को ऐसे ही जीतना है, आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है, और हम ऐसे ही रहेंगे। भैया, आज 2019 का वर्ल्ड कप का जो ODI वर्ल्ड कप है, 2019 का बदला आज इंडिया टीम ने चैंपियन ट्रॉफी में लिया है। भारत जय श्री राम, जय श्री राम है भारी। और यहाँ पर इन्होंने सुबह से ही जो है बड़ी स्क्रीन भी लगाई थी, और ये खुशी है क्योंकि लगता है कि अभी 4 से 5 दिन बाद होली है। लेकिन तो आपने ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें देखी कि कितना जश्न, उत्साह और खुशियां लोग इस वक्त मना रहे हैं, और फाइनली टीम इंडिया
ट्रॉफी ले आई है भारत में, जिसका बेसब्री से हम सभी को इंतजार था। वो खुशी शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ भी दो खास मेहमान जुड़े हुए थे। राजीव जी बहुत शुक्रिया, और रॉबिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।